बिहार के पश्चिमी चंपारण में नियमों की अनदेखी कर प्रधान सहायक की बहाली का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चौथी श्रेणी के कर्मचारी को ऑफिस का बाबू बनाए जाने पर पार्षद और जिला परिषद के कार्यपालक अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। हालांकि आरोपी रामेश्वर इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों से उनसे इस बाबत सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में उनकी मंशा के बाद कई तरह के सवाल निशान समूचे महकमे पर लग रहे हैं, क्योंकि बिहार में सुशासन के बाबत खुद सीएम नीतीश काफी जोर देते रहे हैं। मैं 2001 से जानता हूं जिला परिषद की भूमिका। अभी वर्तमान में एक अनुरेखक जो चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी है उसको बड़ा बाबू बना दिया गया है। बड़ा बाबू इसलिए बनाया गया है ताकि वो आदमी तो कभी जिला परिषद में कहा जिला परिषद का काम ही नहीं करता है, केवल दलाली, पुलिस की दलाली, कभी अपराधियों की दलाली करता था, पुलिस की दलाली करता है, कोर्ट की दलाली करता है और डीडीसी की दलाली करता है। लोग क्या कहते हैं उससे सरकार और शासन नहीं चलते। रामेश्वर सिंह जो है वो फोर्थ ग्रेड की कर्मचारी नहीं है, वो ऑलरेडी सरकार के द्वारा कहीं भी प्रदान किया गया कि जो भी रिकॉर्ड सेवानिवृत्त कर्मी है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गई है। आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 99 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। हालांकि आज डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत फिलहाल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से है। अन्य शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें नई ऊंचाइयों पर चढ़ती रही। मुंबई में इसकी कीमत 105 रुपए 93 पैसे है, जबकि चेन्नई में भी ये 100 रुपए के स्तर को पार कर गई है। इसके अलावा वर्तमान में 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल का जो भाव है वो देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत भी 3 अंकों के करीब पहुंच चुकी है। यहां भी आज लगभग 100 के करीब पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। लोग बागों के पास काम धंधे नहीं है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, गैस के दाम भी बढ़ गए हैं, लोग बाग डलवा नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ संशोधन तो होना चाहिए इसका। रेट बढ़ रहे हैं, कल भी बढ़े थे, आज भी बढ़े हैं, रोज रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, जिससे बहुत दिक्कत आ रही है। पेट्रोल लेने में भी दिक्कत आ रही है, काम धंधा है नहीं है, इसलिए सरकारों कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं। काम धाम नौकरी वोकरी वैसे नहीं है, लोगों के पास बहुत समस्या खड़ी हो रही है और महंगाई तो हाई रेट हो रही है बिल्कुल। कि राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में डीजल और पेट्रोल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों की नाराजगी जो है साफ तौर पर सामने आ भी रही है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना काल की वजह से महंगाई ने लोगों का जीना दूभर किया हुआ था, अब उसके बाद डीजल पेट्रोल के दामों में जिस तरह से इजाफा देखा जा रहा है उससे लोग खासे आक्रोशित हैं। इसके अलावा डीजल की जो कीमत है वो 89 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से देखी जा रही है, जो कि एक बड़ा दाम अपने आप में है। राजधानी दिल्ली में आज से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज और स्टेडियम खुलने से एथलीट काफी खुश हैं। नेशनल एथलीट प्रथम ने बताया कि इन दिनों हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब स्टेडियम खुलने से वो काफी खुश हैं। सरकार ने जैसे मतलब कोविड की वजह से ये ऑफ हो गया था, तो पहले भी 1 मंथ यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, बच्चों की बढ़िया ट्रेनिंग चल रही थी। और जैसे क्लोज हो गया तो मतलब सरकार ने तो ये सोचा कि मतलब ये कोविड नहीं बढ़े ना उसकी वजह से, लेकिन बच्चों की जैसे प्रैक्टिस पे इफेक्ट बहुत पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया, जिम भी बंद होगी, सारी हॉल ये ग्राउंड भी बंद हो गए थे, पार्क भी बंद हो गए। तो बच्चों की जो जैसे हमारी वेट लिफ्टिंग है तो उसमें बिल्कुल डाउन होगी प्रैक्टिस उनकी। बिल्कुल जैसे अब स्टार्टिंग से इनको अप करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जैसे अपनी डेवलपमेंट के लिए, परफॉर्मेंस डेवलप करने के लिए। बहुत ज़्यादा खुश हैं वैसे तो, जो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब स्टेडियम वगैरह खुल जाएंगे, क्योंकि इतने दिन से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह हो रही फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि एज एन एथलीट हमें डेली स्टेडियम की ज़रूरत पड़ती है। सुबह शाम इवनिंग में वर्क होता है, मॉर्निंग में वर्क होता है, और वो हम कर नहीं पा रहे थे प्रॉपर।
और होम वर्कआउट्स करने पड़ रहे थे स्ट्रेंथनिंग वगैरह मेंटेन करने के लिए, और यूजुअली स्ट्रेंथ ही मेंटेन कर पा रहे थे, ट्रैक वर्क प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा था। और अभी हमारे नेशनल्स वगैरह भी आ रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रैक की। सर हम यही कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें और अपना प्रिकॉशंस के लिए हम थोड़ा अलग डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सिचुएशन ऐसी है कि जो भी होता है हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, हम उसको कुछ क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो ऐसा भी नहीं हम रुके थे, हम घर में कुछ ना कुछ वर्कआउट करते थे, कोर कर लिया करते थे, कुछ भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते थे, रुकते नहीं थे। और अब जाके खुला है स्टेडियम तो काफ़ी मतलब खुश है कि अब वापस से ऑन ट्रैक हम आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स भी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं तो वापस से हम वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेंगे आप लोग पोस्ट कोविड में? सर बहुत मेहनत की बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी अलर्ट हो तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे मास्क तो पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, नॉर्मल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, ये सब छोटी चीज़। यूपी के हमीरपुर में पुलिस को बुलाकर शिकायत करने से नाराज दबंगों ने घर में घुसकर पीड़िता को गोली मारी और फायरिंग करते हुए परिजनों के साथ मारपीट करने लगे, और इसके अलावा उन्होंने जमकर उत्पात भी मचाया। मामले में पीड़ित के गले में गोली लगने से वो गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। साथ ही 3 घायल परिजनों को झांसी रेफर किया गया है। रात से थोड़ी लड़ाई हुई थी चाचा से, तो उसी पे बहस हुई, तो चाचा ने सोना मतलब कॉल पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाने के बाद वो लोग गुस्सा हो गए कि पुलिस क्यों बुलाई, उसकी वजह से फिर पुलिस 10 मिनट जाने के बाद 10 मिनट बाद दोबारा आए घर पे और गेट पे ज़ोर ज़ोर से खटखटाया कि गेट खोलो। गेट ना खोलने पर वो बाड़ी तोड़ के आ गए, और बाड़ी तोड़ने के बाद दादा दादी लेटे थे, दादा दादी वहाँ तक जा नहीं पाए, उन पर हमला कर दिया। फिर यहाँ से पापा चाचा चाची मम्मी भैया सब लोग गए तो वापस मारा, और छोटे बड़े भैया को गोली लग गई। 3 फायर करी, 2 फायर के बाद तीसरी फायर करीब 12 बजे के आसपास हुई है। और इसमें मजरूर जो है श्री जयराम है, इनको कस्बे के ही कुछ लड़के थे, इनके करीब संख्या 7 और 8 के करीब है, इन्होंने इनके गले में गोली मार करके इनको घायल कर दिया है। इनको तत्काल बेहतर उपचार के लिए झांसी जो है रेफर किया गया और इनका इलाज जो है वहाँ झांसी में मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। और इसमें जो है FIR तत्काल पंजीकृत कर ली गई है और इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो वैधानिक कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाएगी। सर घटना के पीछे क्या कारण? देखिए जो घटना के पीछे जो मोटिव है उसमें 2 मोटिव बताए जा रहे हैं कि जब ये रास्ते से इनके चोट लगी, उनके चाचा जब आ रहे थे तब रास्ते में निकलने को लेकर के विवाद हुआ, और दूसरा एक ये आ रहा है कि तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के बलिया पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने एक सुसाइड भरी बात कर ली है। वो जानते हैं कि ओम प्रकाश जो सुहेलदेव राजभर थे उनकी हत्या गाजी ने की थी और तमाम राजभर इस बात को भली भांति जानते हैं। अभी उन्हें ओवैसी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने सीएम की कुर्सी ऑफर करने पर कहा कि पहले ओम प्रकाश राजभर जीतने लायक तो हो जाएं। यूपी में 2500 जाति हैं, 365 दिन होते हैं, 1000 दिन बाद चुनाव होता है, कितने लोगों को सीएम बनाएंगे? इससे सभी पद लेने के लिए आ रहे हैं। मुद्दा हल होना चाहिए, जो संविधान में लिखा हुआ है उसी पर अमल होना चाहिए। मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए, पद की नहीं। कि सुसाइड नोट कर लिया, सुसाइड नोट टांग लिया पॉलिटिकली, क्योंकि राजभर सुहेलदेव राजभर की हत्या आला गाजी ने किया है और सारे पढ़े लिखे लोग राजभर जानते हैं। जैसे आ गए ओवैसी, अब देख लो राजभर कट के इधर उधर जाने चाहिए। आज के दिन में उन्हें दूरी बनाए जाना चाहिए और राजभर। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ यूं तो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बाद जिंदगी में कई तरह की तब्दीली देखी जा रही है। इंसानों को अपनी जिंदगी को बचाना आज की तारीख में सबसे ज्यादा अहम लग रहा है।
ऐसे में बाकी चीजों की तरफ लोगों का ध्यान पहले के मुकाबले कम हुआ है। इसी कड़ी में हम घरों के अंदर के रखरखाव को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन चंडीगढ़ की रहने वाली आत्मा संधू ने एक इबारत लिख डाली जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। आप भी सुनिए उन्होंने इस बाबत क्या कुछ खास कहा। प्लांटर्स का आइडिया जो है मेरे को लॉकडाउन में आया था, बिकॉज ड्यू टू द लॉकडाउन अ लॉट ऑफ पीपल वर स्टक एट होम एंड दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन रेनोवेशन। तो अगर आप देखें तो एक घर में किसी भी कॉर्नर को अगर आपने लाइट अप करना है या फिर चेंज करना है तो एक प्लांटर बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हैं, विच एक्चुअली ब्यूटिफाइज द कॉर्नर एज वेल। सेकेंडली जो ये इंडोर प्लांट्स का भी ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये भी लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ है, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इंडोर प्लांट्स एज एयर प्योरीफायर्स ऑल्सो, वो उसका भी काम करते हैं। सो इंडोर प्लांट्स एंड प्लांटर्स हैव कम अप एज अ ट्रेंड ड्यू टू द लॉकडाउन। तो मेरे को बस ऐसे ही आइडिया आया कि वाई नॉट डू अ स्टार्टअप ऑफ प्लांटर्स। एंड फिर जब मैंने अपनी मार्केट रिसर्च करी तो बहुत सारे सेरामिक के या फिर जो हमारे टेराकोटा की क्ले के पॉट्स होते हैं वो तो काफ़ी मिलते हैं, लेकिन ये जो फाइबर का मटेरियल है जो मेरे प्लांटर्स हैं, सो दिस इज़ अनब्रेकेबल, इट इज़ वाटरप्रूफ एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट। ईच डिज़ाइन ऑफ माइन। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है वैसे वैसे लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर केमदन के मोहन मालवीय स्टेडियम का नाम भी जुड़ गया है, जहां पर स्टेडियम को रीओपन करने के बाद खिलाड़ियों के चेहरे खिल उठे तो खेल कोच भी खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए कि वो लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में तमाम सार्वजनिक स्थानों को सरकार ने बंद करने का फैसला लिया था। लॉकडाउन की वजह से स्टेडियम बंद थे सभी। जो बच्चे जहाँ थे, मतलब जो घर पर था, घर पर जो गांव में कर सकता था गांव में कर सकता था, या जो भी जिसकी जो सुविधा था, मतलब रनिंग नहीं कर पाए तो उनको फ्री हैंड एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और जो जहाँ जिसको जहाँ जगह मिल रहा था वहाँ कर रहा था। लेकिन मैक्सिमम खिलाड़ियों को काफ़ी दिक्कतें आई लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ, प्रशिक्षण प्रभावित हुआ। हम लोग बहुत कर रहे थे ऑनलाइन या व्हाट्सएप पर जो भी कुछ होता था उनको बताते थे ऐसे करिए, क्योंकि यहाँ फिजिकली तो प्रेजेंट होते नहीं थे कोविड के वजह से। स्टेडियम बंद थे तो रोड पे ही वर्कआउट होता था। वर्कआउट चालू था, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाता था। वर्कआउट करते थे हम लोग, रोड पे करते थे। रोड पे करने से इंजरीज हो जाती हैं, पर फिर भी वर्कआउट करते थे हम लोग। अब आज से ग्राउंड खुला है तो ग्राउंड को भी थोड़ा ठीक होने में टाइम लगेगा। देश के बाकी राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना काल के मद्देनजर लगे लॉकडाउन की वजह से कई तरह के कारोबार ठप पड़ गए। इन्हीं में से एक है मैरिज हॉल व्यवसाय, जो कि शादियों पर लगी बंदिशों की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से आम जन को बचाने के लिए गहलोत सरकार ने 10 मई से सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था। सरकार ने इसके तहत कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 24 मई तक सख्त लॉकडाउन के साथ ही राज्य में 31 मई तक विवाह समारोह के आयोजन पर भी रोक लगा दी थी। मई से लेकर के जुलाई तक 25 शादियां हमारे बुक थी। 25 शादियां सारी कैंसिल हो गई और समथिंग 2 से 2.5 करोड़ का हमको नुकसान हुआ है। आज स्थिति ये है कि हम अपना बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहे, लैंड का जो किराया है वो नहीं दे पा रहे। इसके अलावा हमारे मजदूर हैं, गार्ड है, स्वीपर है, जो भी है, हम जितने भी केयर टेकर हैं उनको टाइम पे सैलरी नहीं दे पा रहे। जो इस पर टैक्स लगा के सर्विस टैक्स लगा रखे हैं, कई चीजें अन्य मतलब टैक्स लगा रखे हैं, वो टैक्स हमारे माफ करें। राजस्थान के लगभग इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई 5 लाख व्यापारी हैं और हमारे परिवारजन को जोड़े तो 25 से 30 लाख लोग इस पे आधारित हैं। हम इसमें बैंड वाले भी सारे जुड़े हैं। बैंड हो गया, सब हो गया इसमें, लवाजमा, बैंड, घोड़ी, आपके फोटोग्राफर हो गए, ऑर्केस्ट्रा वाले हो गए, आपके डीजे साउंड वाले हो गए, फूल वाले हो गए, जनरेटर वाले, लाइट जनरेटर, कैटरिंग, सारे आ गए, विवाह स्थल संचालक, हम सारी, हमारी समियाना बिरादरी सारी इसके अंदर शामिल है और वो सारी हम फिक्स काम में जुटे। यूपी के इटावा में शराब कारोबारी के मुनीम से 7 लाख की लूट में शामिल बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल इटावा पुलिस द्वारा हुई मुनीम से 7 लाख की लूट की घटना को साझा नहीं किया गया था।
वहीं अंदरूनी रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस और क्राइम ब्रांच ने लूट में वांछित बदमाश मनोज उर्फ बंटी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बदमाश को गोली लगी है और उसके पास से 1,85,000 रुपए, एक तमंचा और एक कारतूस के अलावा एक बाइक को भी बरामद किया गया है। जनपद इटावा में एक घटना एकदिल क्षेत्र में भी हुई थी। पुलिस इसमें सरगर्मी से बदमाशों की तलाश कर रही थी। आज हमारी चेकिंग भी चल रही थी रात में 12 से 2 के बीच में। उसी समय इंस्पेक्टर एकदिल और हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है, ये लोग भी चेकिंग में थे। इन्हें सूचना मिली थी कि जो घटना 3-4 दिन पहले हाईवे पे एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें उस समय 25 लाख लूट बताया गया था, उसके बदमाश का मूवमेंट है तथा वो भागने की फिराक में है। परसूपुरा पे लोग चेकिंग कर रहे थे। 3 सवारी जब आती हुई देखी इन्होंने तो रोकने का प्रयास किया, वो लोग नहीं रुके। इन लोगों ने उन्हें पीछा किया तो वो ये लिंक रोड है चांदन गांव के लिए, मेन हाईवे से इस पे भागे। अपने आप को गिरता देख के उन्होंने पुलिस पे हमला किया, फायरिंग की पुलिस पे। पुलिस ने उन्हें ललकारा, आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा प्राणघात हमला किया गया पुलिस पे। तो फिलहाल बस इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।